आपके पास पैसा आता है, टिकता नहीं है। लेकिन टिकता क्यों टिकता नहीं है? क्या आपके वाणी में आपकी किस्मत बना सकता है या बिगाड़ सकता है? ये जानते हैं आप? और क्या आपकी कुंडली में छिपा है वो राज जो आपको अमीर भी बना सकता है? तो आज ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं का सबसे इम्पोर्टेंट भाव में से एक है द्वितीय भाव, जो आपको पूरी तरीके से आपका स्थिति को बदल कर रख देता है। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी विथ मानस रंजन जैना चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर द्वितीय भाव के ऊपर में। नमस्कार। अभी यहाँ देखिए कैसे हम लोग सेकंड हाउस का एनालाइज करते हैं, मतलब सेकंड हाउस से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या होता है, किस तरीके से हम सेकंड हाउस को पूरा देखेंगे, अभी हमारा सेकंड हाउस सही है या नहीं है। सेकंड हाउस हम लोग देखते क्या है, मतलब आपका पैसा, आर्थिक स्थिति, फैमिली, आपका बोलने का तरीका, फैमिली जो लिनियज है आपका घर का, जो बड़े बुजुर्ग के साथ साथ पूरा फैमिली, रिलेटिव्स, जनरल फैमिली, सोसाइटी, आपका बात करने की तरीका, आपका भाषा, शुरुआत भाषा जो मातृभाषा, सेविंग्स, आपका पैसा कितना होगा, फैमिली का प्रॉपर्टी, आपका खाने का तरीका, क्या खाओगे, कैसे खाओगे, संस्कार आपको कैसे मिलेगा, फैमिली एजुकेशन क्या है, प्राइमरी एजुकेशन, राइट आई, फेस, स्पीच क्वालिटी, ये सब बताता है। अभी इसको एनालाइज करेंगे, आगे जाके कैसे उसको देखेंगे। खाली यहाँ से ये देखते हैं नहीं, कैसे देखते हैं। लेकिन ये आपका धन संचय का घर है, ये आपका इनकम का घर नहीं है। यहाँ पर अक्यूमुलेशन होता है, जो आपका इनकम जो सेविंग होता है, बैंक में हो चाहे प्रॉपर्टी में सेविंग हो, कहीं पे भी आप सेविंग जो कर रहे हो वो यहाँ होता है। इनकम का भाव दूसरा है, जैसे आपका इनकम का भाव आपका 11th हाउस जो होता है आपका जनरल इनकम, कितना जो भी कर्म कर रहे हो उसे इनकम क्या आ रहा है। इसके बाद में आपका आता है 7th हाउस जो आपका डेली इनकम को दिखाता है। फिर आता है आपका पंचम से जो अचानक इनकम लॉटरी शेयर मार्केट से आता है। अष्टम से जो आपका कुछ लॉस करने के बाद मिलता है या अचानक कुछ मिल जाता है जो पैसा, उसको अष्टम भाव से देखते हैं। ये आता है धन के तरीके। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसे, जैसे बताया सेविंग, फैमिली, स्पीच, फूड हैबिट्स, फेस, ये सब देखते हैं। कैसे देखेंगे, इसमें क्या होगा, ये अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये दूसरा हाउस हम बोलेंगे कि जब स्ट्रांग होगा तब आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं मिल जाएगा। आपको स्ट्रांग होगा तभी इसमें से फायदा मिलेगा, वीक होगा तो फायदा की जगह लॉस देगा। कैसे देखेंगे स्ट्रांग, वो अब देखेंगे। स्ट्रांग और पॉजिटिव, स्ट्रांग और नेगेटिव। मेजर रोल प्ले द फ्रेंडशिप, मतलब आप प्लानेट जो घर में जाके बैठ गया, वो घर में बैठने से वो फ्रेंड का घर में बैठा है या शत्रु का घर में या मित्र के घर में बैठा हुआ है, क्या स्थिति है उसका, वो देखेंगे। स्ट्रांग और पॉजिटिव कैसे देखेंगे, उस भाव में उसी भाव का मालिक, दूसरा भाव में दूसरा भाव का मालिक बैठ गया, दूसरा भाव का मालिक का जो फ्रेंड है वो बैठ गया। शुभ ग्रह जो शुक्र, बुध, गुरु, ये सब का दृष्टि आ रहा है। लग्नेश का दृष्टि यहाँ पर आ रहा है, लग्नेश के साथ युति हो रहा है सेकंड हाउस में। ये सब देखेंगे कि इसको बोलते हैं स्ट्रांग। मैलिफिक ग्रह होने से भी ये स्ट्रांग हो सकता है। कब होगा, अगर ये लग्नेश का मित्र है तो मैलिफिक ग्रह भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन फंक्शनल मैलिफिक जो है वो दिक्कत देता है। अगर जैसे वृषभ लग्न में गुरु, फंक्शनल मैलिफिक अष्टम से, लेकिन ये सिर्फ एकादश से, इसलिए आर्थिक स्थिति अच्छा देंगे लेकिन हर चीज़ में प्रॉब्लम करेंगे। ऐसे ही हमको देखना होगा कि शुभ ग्रह है लेकिन वो लग्नेश का मित्र है या नहीं है, उस भाव में जिस भाव में बैठा हुआ है वहाँ मित्र का घर या नहीं है, ये सब देखना होता है थोड़ा। स्ट्रांग और नेगेटिव कैसे देखेंगे, स्ट्रांग नेगेटिव मतलब ये तो स्ट्रांग है लेकिन हमारे लिए नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन प्लानेट बुरा नहीं है, स्थिति बुरा नहीं है, हाउस बुरा नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। कैसे देगा, जैसे अगर कहीं शत्रु ग्रह वहाँ बैठ गया, वहाँ से फंक्शनल मैलिफिक ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह का रिजल्ट कुछ आता है, फिर भी फंक्शनल मैलिफिक होने से उस कुंडली के लिए अच्छा ग्रह नहीं होने के कारण वो नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। लेकिन शुरुआत में वो आराम से नेगेटिव रिजल्ट देंगे, जैसे मतलब आपको पूरा परेशान नहीं करेंगे लेकिन नेगेटिव रिजल्ट भी मिलता है। मेजर रोल प्लेड इन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से आपको देखना होगा मेजर रोल प्ले करता है। आपका मित्र है नहीं है, उस भाव का मित्र है या उस भाव का शत्रु है, ये देखना होता है। ये आगे हम लोग बात करेंगे, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे हम कुंडली, एक सेकंड हाउस का कुंडली हम लेंगे, वो सेकंड हाउस के लेके 2-3 कुंडली को वहाँ से बात करेंगे, ये स्ट्रांग कैसे होता है,
वीक कैसे होता है, या स्ट्रांग है पॉजिटिव है, स्ट्रांग है नेगेटिव है, मतलब वीक है हमारे लिए पॉजिटिव है, वीक है फिर हमारे लिए नेगेटिव है, ये सब बात करेंगे। कैसे देखेंगे, चेक करेंगे। फॉलो द रूल, हाउस हाउस लॉर्ड एंड हाउस सिग्निफिकेटर रूल, माने भाव भावपति भाव कारक, मतलब सेकंड हाउस अगर अब यहाँ देख रहे हैं तो सेकंड भाव को हम देखेंगे, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो मालिक है उसको देखेंगे, सेकंड हाउस का जो कारक है सिग्निफिकेटर उसको देखेंगे। सेकंड लॉर्ड अभी कहाँ गया, किस हालत में है वो देखेंगे, सेकंड लॉर्ड को देखेंगे किस स्थिति में है, और सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर जो कारक वो किस स्थिति में देखेंगे। फिर प्लेसमेंट देखेंगे, कैसे ग्रह का प्लेसमेंट कहाँ पर है, जैसे लग्न में द्वितीय लग्न में है, द्वितीय में, सेकंड थर्ड में, फोर्थ में, ऐसा करके 12th हाउस में कहाँ गया है वो भी देखेंगे। फिर कंजक्शन किन किन के साथ कर रहा है वो देखेंगे। फिर कंजक्शन रूल्स को देखेंगे, एस्पेक्ट को, फिर जो दृष्टि आ रहा है सेकंड लॉर्ड के ऊपर या सेकंड हाउस के ऊपर वो देखेंगे। सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, अगर सेकंड लॉर्ड जो बताया मैंने लग्न से लेकर द्वादश भाव तक कहाँ गया वो भी देखेंगे। फिर फॉलो कंडीशन ऑफ प्लैनेट एक्सल्टेशन ईटीसी, मतलब वो भी जहाँ भी गया वहाँ पे ये उच्च का हो रहा है, नीच का हो रहा है, ओन राशि का हो रहा है, शत्रु का राशि में हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, पाप कर्तरी में जा रहा है, ये भी सब देखेंगे। इतना देखने के बाद हम लोग फाइनल करते हैं कंडीशन ऑफ सेकंड हाउस लॉर्ड एंड सिग्निफिकेटर ऑफ सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस का जैसे भावपति भावकारक को बताया वही रूल है। कंडीशन ऑफ सेकंड हाउस का कंडीशन क्या है, सेकंड हाउस का लॉर्ड का कंडीशन क्या है, सेकंड हाउस सिग्निफिकेटर का कंडीशन क्या है। एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक और मेलिफिक व्हाट फॉलो फंक्शनल बेनिफिक, मतलब अगर भी वो बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, जैसे गुरु बुध शुक्र ये नहीं है, चंद्रमा नहीं है ग्रह, लेकिन मालिफिक है मंगल शनि राहु केतु, फिर भी ये लग्न इसका अगर मित्र है, जैसे मिथुन लग्न में सब मित्र हो जाते हैं, तब क्या होगा, ये मेलिफिक होने से उनका क्या रिजल्ट है, शुरुआत में आपको मेहनत कराएंगे, बाद में देंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए बेनिफिक प्लैनेट है, इसलिए आपको बेनिफिक रिजल्ट वो देंगे। फंक्शनल मेलिफिक है लेकिन फंक्शनल बेनिफिक है, नेचुरल मेलिफिक है, फिर भी वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये फ्रेंडशिप का रूल्स फॉलो होता है। फिर क्या होता है ना, उसके बाद में अगर आप सफलता पाना है तो आपको वाणी ठीक होना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस में शुभ ग्रह होना चाहिए, सेकंड हाउस पर शुभ ग्रह का प्रभाव होना चाहिए, सेकंड हाउस के कंजक्शन में शुभ ग्रह होना चाहिए, तो आपको क्या होगा ना, मीठा वाणी होगा तब सफलता मिलेगा। अगर आपका कड़वा वाणी बोलते हो, बात करने का तरीका गलत है, आपको हर काम में डिस्टर्ब भी होगा, ये नहीं हो पाएगा। सेकंड हाउस रिलेटेड आपको जो आता है प्रोफेशन, वो आपका टीचिंग प्रोफेशन में आता है, सिंगिंग प्रोफेशन में आता है, आपका स्पीकर होते हैं, वक्ता होते हैं, जैसे स्टेज शो करना, कुछ रिप्रेजेंटेशन करना, कुछ जगह पे सभा को संबोधित करना, ये सब करते हैं। लाइक ऑल एट्रीब्यूट्स, जैसे अगर ये हम सेकंड हाउस के ऊपर प्रोफेशन देखते हैं, ऐसे हर भाव के लिए भी प्रोफेशन आता है, हर भाव में कैसे कैसे देखेंगे। फिर जितना मैंने पहले बताया आपको, जैसे सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह के साथ, जैसे वाणी हम देख रहे हैं, ऐसे जितने भी चीज़ें यहाँ पर बात हुआ था ये सबका स्थिति ऐसे देखेंगे। जैसे जनरल फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, स्पीकिंग लैंग्वेज, सेविंग, फैमिली, प्रॉपर्टी, ये सबका स्थिति ऐसे ही देखेंगे। ये अगर आपका अच्छा आ रहा है तो ये सब अच्छा आएगा, अगर बुरा हो रहा है तो जैसे हम वाणी के ऊपर बात किया, वाणी अच्छा होगा तो अच्छा बात करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एजुकेशन में वैसे ही प्राइमरी एजुकेशन आपका अच्छा हो सकता है, नहीं भी होगा, वैसे ही आपका लैंग्वेज, आपको किस तरीके का बात करोगे, वो भी फॉरेन लैंग्वेज सीखोगे, अपना लैंग्वेज सीखोगे, किस ग्रह का प्रभाव हो, वैसे हम इसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैसे देखेंगे, अब साइन क्या है, सेकंड हाउस में कौन सा राशि आ रहा है, मेष से लेके मीन तक कौन सा राशि सेकंड हाउस में आ रहा है, वो सेकंड लॉर्ड कहाँ पर गया है, प्लैनेट सेकंड हाउस में कौन बैठा हुआ है, सेकंड हाउस के ऊपर किन किन ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है, दृष्टि आ रहा है, इसके बाद में अभी दशा आपको क्या चल रहा है, उसको कैसे एनालाइज करेंगे। साइन, जैसे अगर आपका यहाँ पर वृषभ राशि आ रहा है सेकंड हाउस में, तो आपका लग्न क्या हो गया, मेष लग्न, तो मेष लग्न का मालिक मंगल के साथ शुक्र का संबंध उतना अच्छा नहीं है। इस यहाँ पर क्या होगा, वो जो अगर मंगल लगने से होकर दूसरे भाव में बैठ गया तो आपको धन तो देगा,
लेकिन वो शुक्र के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको धन जो मिलेगा वो आपको खुद को मेहनत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि लग्नेश दूसरे हाउस में गया है तो पैसा तो निकालेगा, लेकिन वहाँ पर शुक्र का स्थिति क्या है वो देखना होता है। शुक्र के साथ मंगल का रिलेशन क्या बन रहा है, कुंडली में क्या रिलेशन बन रहा है वो देखना होता है। अगर मित्र का राशि है, जैसे यहाँ पर वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न में धनु राशि आ रहा है दूसरे हाउस में, तो दूसरे हाउस में जो धनु राशि आया, धनु राशि का मालिक गुरुदेव है, गुरुदेव का मंगल के साथ अच्छा रिलेशन है। यहाँ पर क्या होगा, अगर मंगल दूसरे हाउस में भी जा रहा है तो या तो फिर कोई भी ग्रह बैठ रहा है, अगर वो राशि का या लग्नेश का मित्र है तो उस भाव के लिए या लग्नेश के लिए अच्छा रिजल्ट दे देगा, क्योंकि वहाँ से मित्रवत रिलेशन आ रहा है। वैसे ही लॉर्ड का स्थिति को फिर और दूसरे तरीके से देखेंगे, जो दूसरा लॉर्ड भी जहाँ गया है वो दूसरा लॉर्ड पाप कर्तरी में नहीं तो बैठा तो नहीं है, वहाँ पर पाप दृष्टि नहीं आ रहा है, वहाँ पर वो नीच का नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होगा तो आपको अच्छा की जगह बुरा रिजल्ट आएगा। प्लैनेट्स वहाँ पर दूसरे हाउस में जो बैठ गया वो प्लैनेट, वो लग्नेश का मित्र या नहीं है वो वहाँ देखना होगा। दृष्टि किन किन ग्रहों का वहाँ आ रहा है वो भी देखना होगा। वो मैलिफिक प्लैनेट का आ रहा है या बेनिफिक का आ रहा है। मैलिफिक प्लैनेट आने से भी अगर लग्नेश का मित्र है तो भी वो अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे देखेंगे हम, क्योंकि साइन को देखेंगे, साइन क्या आ रहा है, वो साइन का भी एक रिजल्ट है। फिर उसके बाद लॉर्ड कहाँ गया, जैसे दूसरा लॉर्ड दशम में गया, इसका अर्थ क्या हो गया, मतलब आपका काम जितना करोगे उतना पैसा मिलेगा या पैसा या धन संचय होगा। अगर द्वितीय से नवम में चला गया मतलब आपका भाग्य से आपको पैसा मिलेगा। अगर द्वितीय से आपका पंचम में चला गया मतलब बुद्धि, प्लानिंग, शेयर मार्केट, ये सबसे आपको पैसा मिलेगा। द्वितीय से 12th हाउस में चला गया मतलब आप इधर, अगर अच्छा है 12th हाउस आपका, 12th लॉर्ड अच्छा है तो आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करोगे किसी जगह पे, प्रॉपर्टी में, जगह में, गाड़ी में, लेकिन नहीं तो फिर आपको वहाँ से लॉस भी होगा, 12th हाउस लॉस होता है। वैसे देखेंगे प्लैनेट्स जो बैठ गया वो भी किस जगह का लॉर्ड है, वो अगर आके वहाँ आके बैठ रहा है, अगर लॉस का मालिक होकर धन स्थान में बैठ गया 12th हाउस, वो यहाँ से आके धन का नाश करेगा। ऐसे देखेंगे लॉर्ड कहाँ पे गया, साइन कहाँ गया, साइन कहाँ है, प्लैनेट्स कहाँ पर है, एस्पेक्ट किन किन ग्रहों का आ रहा है। अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है वो तो अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, लेकिन अगर उस लग्न का मालिक के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, शत्रुवत रिलेशन है, तो आप पैसा किसी काम का नहीं होगा। उसके बाद में धन जो आएगा वो टाइमिंग के साथ आता है, वो हमेशा नहीं आता है। ओवरऑल तो आएगा या नहीं आएगा जो भी है, दशा और अंतरदशा, वो दशा अंतरदशा क्या चल रहा है वो रिजल्ट दिखाएगा। फिर उसके बाद में गोचर जब आएगा वो 100% रिजल्ट फ्रुक्टिफिकेशन होता है। ये कैसे होगा हम कुंडली विश्लेषण करके फिर आगे बात करेंगे, कैसे देखेंगे मैं इसको बताऊंगा। योगा रिलेटेड सेकंड हाउस, अगर ये सब के बात भी है कि योग आता है कुंडली में, सेकंड प्लस 11th हाउस का कनेक्शन अगर आ रहा है, जैसे कैसे सेकंड हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन आएगा, सेकंड हाउस पर 11th लॉर्ड बैठ गया, 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, या सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड एक जगह कहीं बैठ गए, 11th लॉर्ड सेकंड हाउस को देख रहा है, सेकंड लॉर्ड 11th हाउस को देख रहा है, ऐसे ऐसे कंडीशन में उसका सेकंड और 11th का रिलेशन बना है, क्योंकि 11th हाउस आपका इनकम को दिखाता है, सेकंड हाउस आपका संचय को दिखाता है। इसके बाद लक्ष्मी योग भी देखना पड़ता है। लक्ष्मी योग कैसे बोलेंगे, मरकुरी विष्णु होते हैं, वीनस लक्ष्मी होता है, तो लक्ष्मी मरक्यूरी और वीनस, बुध और शुक्र का कंजक्शन अगर कहीं पर हो रहा है अच्छे जगह पर केंद्र त्रिकोण में, तब क्या होता है तो आपको लक्ष्मी योग बन जाता है। स्ट्रांग जुपिटर और वीनस इन्फ्लुएंसेस, स्ट्रांग वीनस और जुपिटर अगर इन्फ्लुएंस करते हैं सेकंड हाउस को तब भी ये रिजल्ट देता है। क्यों, क्योंकि जुपिटर धन कारक है, वीनस सेकंड हाउस जो नेचुरल जोडियक में इस लग्न से शुरू होता है उसका मालिक है शुक्र, इसलिए ये दोनों जब सेकंड हाउस पे इन्फ्लुएंस करते हैं या जुपिटर शुक्र इकट्ठा बैठ जाते हैं, वो दूसरा प्रॉब्लम करते हैं कुंडली में, लेकिन धन के मामले में आपका अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। अभी देखिए ग्रहों का प्रभाव, प्लैनेट सेकंड हाउस में शॉर्ट इफेक्ट में हम बात करेंगे कैसे, जैसे ईगो इन स्पीच, आपका स्पीच में ईगो आएगा, लीडरशिप फैमिली से होंगे और लीडरशिप बात करोगे, मून होगा तो इमोशनल स्पीच होगा, फ्लक्चुएटिंग वेल्थ मतलब आर्थिक स्थिति में आपका फ्लक्चुएशन होगा, बार बार ऊपर नीचे जाएगा, मार से हर स्पीच मतलब थोड़ा सा स्पीच में कड़वाहट आएगा, खर्च ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मंगल यहाँ पर खर्च करा देते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं है इतना, क्योंकि नेचुरल जोडियक का जो MS लग्न से शुरू होता है सेकंड हाउस में शुक्र का राशि वृषभ आता है, चाहे आपका कुंडली का दूसरे हाउस में किसी भी राशि आए, लेकिन ये जनरली
ये होता है। मरकरी इंटेलिजेंट स्पीच होता है, बिजनेस स्किल होता है, बिजनेस से आपको पैसा कमाते हो। जुपिटर होगा तो जनरली धनी होगे, क्योंकि जुपिटर धन का कारक है। विजडम, वेल्थ आपको सब मिल जाता है, क्योंकि जुपिटर एक सबसे अच्छा शुभ प्लैनेट है। वीनस रहेंगे तो लग्जरी, स्वीट वॉइस होगा, लग्जरियस, आपको हर चीज़ में लग्जरी मिलेगा। सेकंड हाउस आपका और देखेंगे तो संसाधन है। लाइफ में पैदा हुआ तो आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, आपका माँ का दूध जो मिलता है, या आपका जो भी घर से सपोर्ट मिलता है, पढ़ने का, बचने का, जीने का, जो जितना भी चीज़ सपोर्ट है वो फैमिली का, वो सेकंड हाउस होता है। कैसे हम उसको देखेंगे? अगर सेकंड हाउस में अगर किसी का माँ गुजर जाता है तो उसका मतलब क्या हो गया? सेकंड हाउस से आपको पैदा होते ही आपका सेकंड हाउस ठीक नहीं था, इसीलिए आपको सेकंड हाउस का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, माँ का दूध नहीं मिला, या तो फिर परिवार में किसी को प्रॉब्लम हो गया, आपका आर्थिक स्थिति खराब हो गया पिताजी का, ऐसा होता है। फिर हम सटन अगर देखते हैं तो ये स्लो वेल्थ देते हैं और स्ट्रिक्ट फैमिली होता है, क्योंकि सटन रूल्स रेगुलेशन में चलने वाले ग्रह हैं। राहु सडन वेल्थ, अचानक आपको पैसा दे देंगे, और अनयूजुअल स्पीच, आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं होगा। केतु क्या है ना, डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली और वेल्थ। और एक चीज़, राहु अगर होंगे तो आपका लाउड वॉइस होगा, आपका आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होगा। केतु जो है ना, डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली, फैमिली से आपको अलग रखेंगे, वेल्थ देंगे, लेकिन वो स्पिरिचुअल के साथ साथ वेल्थ देंगे, फुकड़ वेल्थ नहीं देंगे। मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं कुंडली देखने का टाइम? इनकम और सेविंग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इनकम और सेविंग में 11th हाउस आपका इनकम को दिखाता है, लेकिन सेकंड हाउस आपका सेविंग को दिखाता है। मतलब आप कितना बचा पाओगे। इनकम तो बहुत लोग बहुत करते हैं, लेकिन उतना बचा नहीं पाते। बहुत लोग कम इनकम करते हैं लेकिन अच्छा बचाते हैं, ये देखना होगा। सेकंड हाउस धन का है, लेकिन ये आपका धन जो है ना वो सेविंग वाला धन है, ये आपका इनकम वाला नहीं है। लॉर्ड को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ओनली हाउस आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। मतलब सेकंड हाउस को हम देख लेते हैं, सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह है, लग्न का मित्र या नहीं है, शुभ ग्रह क्या शुभ ग्रह है, सेकंड हाउस पाप कर्तरी में तो नहीं है, ये देख लेते हैं। लेकिन वही चीज़ पूरा रूल अप्लाई होना चाहिए सेकंड लॉर्ड के ऊपर में, ये हम नहीं करते। स्पीच इग्नोर करना, मतलब आपका बात करने का तरीका क्या है, कैसे करते हो, वो बातों से भी आपका हर चीज़ काम बनेगा या नहीं बनेगा। बात करने गलत है तो नहीं होगा। पाप करते जो बताया मैंने, वो भी नहीं देखते हैं कि कुंडली में वो भाव में कैसा है, वो भाव पाप कर्तरी में है या नहीं, वो लॉर्ड पाप कर्तरी में है या कैसा है, ये देखना होता है। ये नहीं देखते हैं, इसको थोड़ा देखना चाहिए। ऐसा लास्ट में अगर हम कंक्लूजन देते हैं तो सेकंड हाउस इज इक्वल वेल्थ प्लस स्पीच पावर, मतलब आपका कितना संपत्ति होगा वो है, और स्पीच पावर आपका क्या है, कैसा है, ये देखते हैं। अब आप खुद अपनी कुंडली देख सकते हैं, सेकंड हाउस को चेक कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपना कुंडली में सेकंड हाउस कैसा है ये बताइए, फिर आगे हम तीसरे हाउस के ऊपर बात करेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड हाउस के ऊपर बताएंगे। तब तक ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ऐसे अगर आपको अच्छा लगता है तो इस तरीके का विश्लेषण, तो फिर आगे हम लोग बात जारी रखेंगे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस जैसे जैसे हम बनाएंगे वीडियो, वो सबका प्लेलिस्ट में रहेगा, जाके आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक रहेगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। फिर रहते हैं, जय जगन्नाथ। अब आप